हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए प्राचीन इतिहास की क्लास में बौद्ध साहित्य पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। मेरे साथियों, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है मेरे साथियों। मेरे साथियों, जब महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया था यानी एजुकेशन दिए थे, उपदेश दिए थे, तो उन्हीं शिक्षा उपदेशों को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया है। मेरे साथियों, जो बौद्ध साहित्य है उसे पाली भाषा में लिखा गया है। यह प्रश्न मेरे साथियों कई बार पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक कौन-कौन से हैं मेरे साथियों? तो सुक्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। तो आइए मेरे साथियों, कुछ बौद्ध आपके साहित्य में कुछ पॉइंट को लिखने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात सुक्त पिटक में क्या उल्लेख किया गया है, विनय पिटक में क्या उल्लेख किया गया है, अभिधम पिटक में क्या उल्लेख किया गया है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और लिखने का भी प्रयास किया जाएगा। तो पहले मेरे साथियों कुछ पॉइंट को लिखते हैं, तो लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, बौद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य को साहित्य को त्रिपिटक त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, त्रिपिटक का त्रिपिटक का त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरी होता है। 3 टोकरी 3 टोकरी होता है। होता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 टोकरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महात्मा बुद्ध के महात्मा बुद्ध के बुद्ध के शिक्षा शिक्षा और उपदेशों को और और उपदेशों को उपदेशों को संकलित कर संकलित कर संकलित कर त्रिपिटकों में त्रिपिटकों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। त्रिपिटकों में विभाजित किया गया है। तीसरा पॉइंट है यह। अब आइए चौथे पॉइंट पे चलते हैं। लिखिएगा, बौद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य को साहित्य को पाली भाषा में पाली भाषा में भाषा में लिखा गया है। लिखा गया है। तो मेरे साथियों, 4 पॉइंट अभी तक लिखे हैं। इन 4 पॉइंट से हमारे पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथियों, पहले पॉइंट से सबसे शानदार प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध साहित्य को किस नाम से जानते हैं? तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। दूसरा सबसे शानदार प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या बताएंगे? टोकरी। कितने टोकरी? तो 3 टोकरी। ठीक है ना? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है।
इसमें क्या है त्रिपिटकों में, तो कहा जाता है कि बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने जो जो शिक्षा दिए थे, जो उपदेश दिए थे, उसी को संकलित करके मेरे साथियों 3 पिटकों में आपका रखा गया है। बौद्ध साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है मेरे साथियों, तो पाली भाषा में लिखा गया है। याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 3 पिटक कौन-कौन से हैं? आइए 5वां पॉइंट में लिखते हैं, तो लिखिएगा त्रिपिटक, त्रिपिटक और लिख लीजिएगा त्रिपिटक कौन सा है। पहला है सुक्त पिटक, सुक्त पिटक और दूसरा है मेरे साथियों विनय पिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा है आपका अभिधम, अभिधम पिटक। ये 3 आपके क्या हैं? पिटक हैं। और किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आइए अब एक-एक पिटकों को पढ़ने का कार्य करते हैं। तो पहले हेडिंग डालिएगा सुक्त पिटक, सुक्त पिटक। मेरे साथियों, यह तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है, तो पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिएगा। यह पहला पॉइंट, यह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पिटक है। यह सबसे बड़ा क्या है? पिटक है। इसमें क्या संग्रहित है? तो मेरे साथियों, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दिए थे, जो उपदेश दिए थे, वह शिक्षा व उपदेश को विनय पिटक में आपका संकलन किया गया है, आपका इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं अभी पॉइंट को। सुक्त पिटक में, सुक्त पिटक में, सुक्त पिटक में शिक्षा, शिक्षा एवं एवं उपदेशों को, उपदेशों, उपदेशों का संकलन, संकलन किया गया है, किया गया है, संकलन किया गया है। मेरे साथियों, जो सुक्त पिटक है, इसकी रचना महात्मा बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, उन्होंने किया था। और कब किया था? प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो लिख लेते हैं, यह भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि सुक्त पिटक की रचना किसने किया था। तो लिखिएगा सुक्त, सुक्त पिटक की रचना, की रचना राजगृह के, कहाँ के? राजगृह। राजगृह कहाँ पड़ता है? आपके बिहार में। राजगृह के सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा में, गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति या सभा भी लिख सकते हैं, संगीति या प्रथम बौद्ध सभा में महात्मा बुद्ध के शिष्य, महात्मा बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के शिष्य आनंद ने, आनंद ने किया था, आनंद ने किया था। किसकी रचना किया था? सुक्त पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने किया था। और कहाँ किया था? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया था। और कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति या सभा थी। याद रख लीजिएगा मेरे साथियों, कई बार पूछा गया है। मेरे साथियों, सुक्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश या ज्ञान कोश कहा जाता है। किसका ज्ञान कोश? बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश या विश्व कोश किसे कहते हैं? सुक्त पिटक को कहा जाता है। मेरे साथियों, बहुत शानदार प्रश्न यहां से पूछ लेता है, तो लिख लीजिएगा इसे, किसे? सुक्त पिटक को, इसे बौद्ध धर्म का, इसे बौद्ध धर्म का, धर्म का विश्वकोश, विश्वकोश या ज्ञान कोश, या
ज्ञान कोश कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि विश्वकोश या ज्ञान कोश किस पिटक को कहते हैं, तो सूक्त पिटक को कहा जाता है। ठीक है मेरे साथियों, सूक्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। आइए उसे भी जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 5 निकाय हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न पूछता है मेरे साथियों। लिखिएगा, सूक्त सूक्त पिटक को सूक्त पिटक को 5 निकायों में 5 निकायों निकायों में बांटा गया है, 5 निकायों में बांटा गया है। कौन कौन सी निकाय हैं, तो पहला मेरे साथियों लिखिएगा, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय एक तो यह है। दूसरा है मेरे साथियों मध्यम निकाय, मध्यम मध्यम निकाय। और तीसरा है मेरे प्रिय साथियों अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय, ये तीसरा है। चौथा है मेरे साथियों संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। और पांचवा मेरे प्रिय साथियों है खुद्दक निकाय। क्या है, खुद्दक खुद्दक निकाय है। यह 5 क्या हैं, आपके सूक्त पिटक के निकाय हैं। अब आइए एक एक निकायों पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी मेरे साथियों कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, दीर्घ निकाय। तो एक प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। जैसे सुक्त पिटक सभी पिटकों में सबसे बड़ा था, उसी प्रकार मेरे साथियों जो दीर्घ निकाय है यह भी सभी निकायों में सबसे बड़ा है। और इसी में मेरे साथियों दिशा सूचक कौवा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसका, कौवे का। अभी बता रहा हूं कि यह दिशा सूचक, इसे कौवा को क्यों दिशा सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो पहले एक पॉइंट लिखिएगा कि यह निकायों में सबसे बड़ा है, निकायों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कौन बड़ा है, तो आपका दीर्घ निकाय। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसी में दिशा सूचक कौवा, किसका, कौवा। कौवा का नाम सुने होंगे, गांव में कौवा कौवा कहा जाता है। ठीक है, इसी में दिशा सूचक कौवा का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, दीर्घ निकाय में। मेरे साथियों यदि आप गांव से होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे या समझ जाएंगे। मेरे साथियों जब हम लोग बचपन में थे और जब हमारे घर के पेड़ के जस्ट ऊपर एक कौवा आता था और जो काव काव करने लगता था, तो मम्मी कहती थी लग रहा कि तुम्हार मामा आ जाइहन, ऐसे बोला जाता था। लग रहा तुम्हार फूफा अइहन, तुम्हार मौसी अइहन, तुम्हार दीदी आवे वाली हैं। वहां उधर अगर मान लीजिए चेहरा पूर्व की साइड करके बोल रहा है, तो पूर्व के साइड जितने भी रिलेटिव वाले होते हैं ना, उनको अंदाजा लगा दिया जाता है कि ये वाले व्यक्ति आएंगे। और पश्चिम में साइड लगा दिया जाएगा, तो वह पश्चिम में अगर कौवे का मुंह है तो होगा कि अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा फूफा आएंगे, तुम्हारा मौसा आएंगे। ऐसे तो दिशा सूचक कौवा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, आपके दीर्घ निकाय में। वैसे भी मेरे साथियों जब हम लोग बचपन में थे तो कच्चा आम खा के जो उसकी गुठली होती थी, तो अपने दोस्त को चेक करते थे कि इसका शादी किधर होगा। तो ऐसे उसको सिर पर 2 बार गुठली ऐसे करके और ऐसे उछालते थे, और पूरब जाता था तो कहते थे यार तेरा विवाह पूरब में होगा, ऐसे। तो ये हमारी बचपन का क्या है, खेल है। हम लोग मोबाइल में गेम नहीं खेलते थे, हम लोग ऊट पटांग गेम खेलते थे। ठीक है,
तो मेरे साथियों इसी में दिशा सूचक कौवा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। मेरे साथियों कहा जाता है इसी में आपके जब महात्मा बुद्ध थे तो दीर्घ निकाय से महात्मा बुद्ध के समय 6 शहरों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए लिखवा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे निकाय की तरफ और दूसरा निकाय लिख लीजिएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय लिखे तो है मध्यम निकाय लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। एक आपका इस ज्यादा बड़ा नहीं है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है, बस एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में मेरे साथियों जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे या मैं बिहार पीसीएस के लिए पढ़ा चुका हूं तो आप भी जाकर वहां पे पढ़ेंगे तो मैं बताया हूं कि महाजनपद काल के बारे में जानकारी 2 ग्रंथों से पता चलता है। एक बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। तो यह वही अंगुत्तर निकाय है जहां से महाजनपद काल के 16 महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो लिख लीजिएगा इसमें इससे लिख लीजिएगा इससे 16 महाजनपद 16 महाजनपद जनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अब आइए चलते हैं मेरे साथियों मध्यम निकाय की तरफ। तो हेडिंग प्यारा सा बना लीजिएगा मध्यम निकाय। मध्यम निकाय यहां से भी मेरे साथियों मध्यम निकाय से भी बहुत प्यारा प्यारा सा प्रश्न पूछता है। ठीक है मेरे साथियों इसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें महात्मा बुद्ध को कभी देवता कहा गया है तो कभी मानव कहा गया है। यह पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरे साथियों महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर जन्म तो छोड़िए गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक के सभी घटनाओं तथा उनके प्रतीक का वर्णन मध्यम निकाय में किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीक भी देखेंगे कि गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, जब वह जन्म लिए थे उसका प्रतीक क्या है, जब वह यौवन हो रहे थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, जब वह गृह त्याग किए तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, जब वह पहला उपदेश दिए तो उनका प्रतीक क्या है, जब इनको स्तूप मृत्यु हो गया तो स्तूप बनाया गया उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो मेरे साथियों यहाँ से प्रतीक से भी प्रश्न पूछता है पेपर में। ठीक है, उसको भी देखने का कार्य किया जाएगा। तो आइए एक एक पॉइंट को लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें बुद्ध को कभी मानो तो कभी देवता कहा गया है। कभी देवता कहा गया है। तो इसमें बुद्ध को कभी मानव तो कभी देवता कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, लिखिएगा इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर, या जन्म हटा दीजिए गर्भ से, या ठीक है लिख लीजिएगा जन्म से लेकर गर्भ, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी घटनाओं और प्रतीक का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है? मध्यम निकाय में। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिएगा घटना और दूसरा तरफ लिख लीजिएगा मेरे साथियों प्रतीक। दूसरे तरफ 2 कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम में घटना, दूसरे कॉलम में प्रतीक। पहला गर्भ। ठीक है, गर्भ लिखिए गर्भ। मेरे साथियों जैसी आपके महात्मा बुद्ध
अपने माता के गर्भ में आए तो वहां पे भी एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और वह प्रतीक चिन्ह है सफेद हाथी से आए। किससे आए? महात्मा बुद्ध ऊपर से कैसे आए? सफेद हाथी से आए। याद करवा देंगे आपको, टेंशन न लीजिएगा। गर्भ में कैसे आए? सफेद हाथी से। सफेद हाथी से आए। सफेद हाथी से आए, ठीक है। दूसरा, गर्भ में आने के बाद उनका जन्म हुआ। तो जन्म कैसे हुए? इसका क्या है? तो इसका है, जन्म का प्रतीक है कमल। तो जो भी कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका हाथ, उसका चिक, उसका पूरा होठ कैसा रहता है? एकदम कोमल कोमल कमल की तरह होता है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वह है क्या? कमल है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे, लिखिएगा यौवन। यौवन, यौवन मतलब जवान होना। जवान का इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है साढ़। क्या है? साढ़। अब मान लीजिए, मैं इनको तो भगवान है नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप जवान होते हैं तो मम्मी क्या कहती हैं? साढ़ की तरह खा रहा है। तो यौवन जो हो रहा है, याद करने के बाद ट्रिक बता रहा हूं मेरे साथियों, ठीक है। मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता हूं, किसी भी धर्म का बुराई नहीं करता हूं। तो यौवन, तो महात्मा बुद्ध कैसे कैसे जवान हो रहे थे? साढ़ों की तरह जवान हो रहे थे। बस ऐसे याद कर लीजिएगा एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। यौवन के बाद मेरे साथियों गृह त्याग करते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध जी। तो गृह त्याग, और जब घर से आपको मान लीजिए भागना रहता है तो कैसे गाड़ी का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड कही कि चलो जानू आज भाग जाते हैं, और आप भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपके घर में एक फोर व्हीलर है, आपके घर में हवाई जहाज है और आपके घर में साइकिल है, तो किससे भागेंगे? साइकिल से तो भागेंगे नहीं, जो सबसे तेज चलने वाली रहेगी उससे जाएंगे। किससे जाएंगे? आप हवाई जहाज से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, उससे भागेंगे। तो गृह त्याग, उस समय तो एरोप्लेन हवाई जहाज था नहीं, और सबसे तेज दौड़ने वाला जो पशु था वो क्या था? घोड़ा। तो किससे भागा गया? घोड़ा से। कौन भागे? आपके महात्मा बुद्ध जी, ठीक है। महात्मा बुद्ध जी। मेरे साथियों, गृह त्याग के बाद यह क्या किए? ज्ञान की प्राप्ति किए। तो लिख लीजिएगा, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति किए। और कहाँ किए मेरे साथियों? तो बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष, मेरे साथियों जो बोधि वृक्ष है, या इसी को हम बोलते हैं पीपल का वृक्ष, पीपल का पेड़ बोलते हैं। तो पीपल का जो पेड़ है मेरे साथियों, वह आपके जैन बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इन्हें ज्ञान मिल गया, तो इनकी समृद्धि होने लगी। मान लीजिए आपकी नौकरी हो जाए या आपका जीएस तैयार हो जाए, तो आपका भी क्या हो जाएगा? सीना चौड़ के जाएंगे, पूछ लो भैया, इतिहास पूछ लो, भूगोल पूछ लो। ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। पूछ लो इकोनॉमिक्स कहाँ से पूछना है, साइंस जहां से मन करे वहां से पूछना है। तो इनका भी क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के बाद समृद्धि होने लगी। और समृद्धि कैसे हो रही थी? शेरों की तरह हो रही थी, ठीक है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेरे साथियों, अब आते हैं, अब ये क्या करते हैं कि पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश, पहला उपदेश देते हैं। और पहला उपदेश को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। और मेरे साथियों इसका जो आपका प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? तो चक्र है। इसको बोलते हैं चक्र। चक्र है, या हम बोलते हैं, आगे देखेंगे तो पहिया नजर आएगा, इसी को हम बोलते हैं धर्म चक्र। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र बोलते हैं। और इसमें मेरे साथियों जब देखेंगे तो 8 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं? 8 तिल्लियां हैं। कितनी तिल्लियां हैं? पीछे 8 तिल्लियां हैं। 24 तिल्लियों वाली नहीं है, ये 8 तिल्लियों वाली है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश देते हैं मेरे साथियों। इसके बाद इनका निर्वाण होता है। क्या होता है? निर्वाण होता है। और उसका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह है, हाथ का पंजा, पद चिन्ह, ठीक है ना। पद चिन्ह, पद चिन्ह इसे बोलते हैं कि यह सही शब्द है, लेकिन पद चिन्ह याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या हो जाता है? आपके महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाता है मेरे साथियों। और इसका आपका प्रतीक चिन्ह है स्तूप। क्या है? स्तूप है, ठीक है। तो मेरे साथियों यह कुछ महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना है। और घटना का ये क्या है? आपका प्रतीक है, याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो आपके मध्यम निकाय से प्राप्त होता है। मध्यम निकाय में इतना ही पढ़ेंगे। अब चलते हैं मेरे साथियों
दीर्घ निकाय हो गया, मध्यम निकाय हो गया, अंगुत्तर निकाय हो गया, संयुक्त निकाय की तरफ। लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ले लिए होंगे। अब इधर का पार्ट जो है उसको मिटा देते हैं, तत्पश्चात आगे पढ़ने का कार्य करते हैं। तो इतना मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना मिटा दें, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मेरे साथियों आज से हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ने का सिलसिला जारी कर दिए हैं और आपके पेपर एकदम खत्म होते होते नहीं, पेपर आते आते कम से कम 1 माह पहले आपका पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास एकदम पूर्णतः विस्तृत ढंग से खत्म कर देंगे। आप पेपर आराम से देने जाइए, आराम से नंबर उठाइए, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं दूसरे निकाय की तरफ, और चौथा निकाय था मेरे साथियों आपका संयुक्त निकाय। मुझे याद है, शायद आप मिटा दिया हो तो कहेंगे कि सर जी मिटा दिए, कैसे बताएं? ठीक है, मुझे याद है, आपको भी कॉपी में लिखे होंगे तो याद होगा। तो संयुक्त निकाय है मेरे साथियों, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो किताबों में तो बहुत सारी चीज लिखा गया है, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे पेपर में आ सके, ठीक है। हम सब कुछ किताब का एक एक पन्ना, एक एक पेज नहीं लिखवा रहे हैं आपको, हम वही लिखवा रहे हैं मेरे साथियों जो पेपर में आने का संभावना यहाँ से ज़्यादा रहता है। कोई भी टीचर ऐसे ही पढ़ाता है, यह नहीं है कि पूरा अब दीर्घ निकाय है तो उसको पूरा निकाइयों को पढ़ाने लगा। वैसे तो पढ़ाने लगा तो आप पढ़ने लगे तो हो गया कल्याण, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वह वाली बात है मेरे साथियों। संयुक्त निकाय से कौशल नरेश, प्रसेनजीत और मगध के शासक अजातशत्रु के मध्य संघर्ष का वर्णन किसमें मिलता है? संयुक्त निकाय से प्राप्त होता है। तो आइए लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसमें, इससे, इसमें नहीं, इससे कौशल नरेश, कौशल कहाँ पड़ता है? फैजाबाद। कौशल नरेश, नरेश प्रसेनजीत, 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 प्रसेनजीत आपके कौशल जो होते हैं, कौशल नरेश प्रसेनजीत, यह अजातशत्रु के मामा लगते हैं। मामा से ये लड़ाई भयंकर होता है, जब हम लोग हरियक वंश पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। इसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध के शासक, मगध के शासक, मगध के शासक अजातशत्रु, अजातशत्रु के के मध्य संघर्ष का, किसका? संघर्ष, संघर्ष का वर्णन, वर्णन किया गया है, किया गया है। किसमें किया गया है? तो संयुक्त निकाय में किया गया है। अब चलते हैं मेरे साथियों लास्ट निकाय पे, और लास्ट निकाय है आपका पांचवा, खुद्दक निकाय। कौन सा निकाय? खुद्दक, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है, खुद्दक निकाय। मेरे साथियों खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथों का संकलन किया गया है, यानी इस खुद्दक निकाय जो बनता है यह 15 ग्रंथों से मिलकर बनता है। 15 किताबों से मिलकर एक निकाय बनता है जिसका नाम है खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में कई सारी ऐसे आपकी जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जहां से आपके पेपर में प्रश्न एक तो मेरे साथियों जो पुस्तक है वहां से पूछ लेता है। वह पुस्तक का नाम क्या है? जातक। कहता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? तो जातक से। और यह जो जातक है, जो ग्रंथ है, यह खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। तो आइए इसे लिख लेते हैं, लिखिएगा पहले कुछ पॉइंट को, लिखिएगा इसमें, इसमें 15 ग्रंथों का संकलन, संकलन किया गया है, किया गया है, किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण,
महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब आइए, जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है एक एक करके देख लेते हैं। ज्यादा ही देखेंगे, कम तो हम लोग देखेंगे नहीं। पहला मेरे साथियों जातक देख लेते हैं। ठीक है, पहला लिखिएगा इसमें जातक, जातक, जातक नाम जरूर सुने होंगे। यदि आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो जातक जरूर सुने होंगे। यह मेरे साथियों, इसमें जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के कहानियों का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध, जब महात्मा बुद्ध का जन्म लिए थे तो उससे पूर्व 550 बार जन्म ले चुके थे और इसका उल्लेख जातक की कथाओं में मिलता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं क्या मिलता है इसमें। तो लिखिएगा इसमें, इसमें महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों, पूर्व जन्मों, पूर्व जन्मों की कहानियों, कहानियों का उल्लेख, का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, मिलता है। दूसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, लिखिएगा दूसरा पॉइंट, महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जन्म से, जन्म से पूर्व, यानी जो महात्मा बुद्ध अपना या जो जन्म लिए थे उससे पूर्व, जन्म से पूर्व 550 बार, 550 बार जन्म ले चुके थे, ले चुके थे। और इसके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होता है? जातक से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है मेरे साथियों? जातक से प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए दूसरे पुस्तक की चलते हैं, खुद्दक निकाय में। लिखिएगा खुद्दक, खुद्दक पाठ, खुद्दक पाठ। ठीक है, खुद्दक पाठ। मेरे साथियों, इसमें कुछ ऐसे मंत्रों का संकलन किया गया था जिसे जो भी बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता था, प्रवेश लेना होना चाहता था, प्रवेश लेना उसमें, यदि बौद्ध संघ में आप जाना चाहते हैं तो उन सभी मंत्रों को आपको पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे गदर में आप एक मूवी देखे होंगे गदर, तो सनी देओल कहाँ जाते हैं? गदर में आपके पाकिस्तान। तो वहां पे कहते हैं कि तुम अगर मुस्लिम धर्म अपना लो तो मैं तुम्हें, हसीना जो उनकी वाइफ रहती है वो कहती है कि इसे उनको लेके जाएंगे, आप लेके जाइए इंडिया। तो कहते हैं कि, बोलते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये भी बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ सीन है, अंत में बोलते हैं कि बोलो अब हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली ऐसे आवाज आता है ना। तो मेरे साथियों, इसमें भी वही है कुछ सीन। इसमें कहा जाता है कि जब आप बौद्ध संघ में शामिल होंगे, यानी बौद्ध संघ में प्रवेश करेंगे, तो खुद्दक पाठ में जो भी मंत्र है उसको पढ़ना क्या है? अनिवार्य है, आपको पढ़ना जरूरी है। लिख लीजिएगा, लिखिएगा इसमें, इसमें कुछ ऐसे मंत्र थे, इसमें कुछ ऐसे मंत्र थे, मंत्र थे जिसे, जिसे बौद्ध संघ, बौद्ध संघ, आगे जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां पे बौद्ध संघ बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश लेते समय, प्रवेश लेते समय, लेते समय, लेते समय मंत्रों का पढ़ना, मंत्रों का पढ़ना अनिवार्य था, अनिवार्य था। ठीक है, एक तो यह बात होगी। यह किस में मिलता है? खुद्दक पाठ में मिलता है। नेक्स्ट चलिएगा, देखिएगा धम पद, धम, धम पद। मेरे साथियों, धम पद में क्या है?
तो इसमें बौद्ध बौद्ध धर्म के उपदेश का वर्णन किया गया है। और मेरे साथियों, धम्म पद को बौद्ध धर्म का गीता भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, तो यह एक ऐसा ग्रंथ है जो उपदेशात्मक ग्रंथ है, यानी इसमें उपदेश दिया गया है, और इसे ही मेरे साथियों बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। किसे? धम्म पद को। तो लिखिएगा, यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसे बौद्ध धर्म का इसे बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धम्म पद को कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट लिखिएगा, विमान वत्थु मेरे साथियों, विमान वत्थु में क्या जानकारी मिलता है? तो देवलोक में जो प्रसाद मिलता है उसके बारे में जानकारी विमान वत्थु से मिलता है। तो लिखिएगा, देवलोक में मिलने वाला प्रसादों का उल्लेख किसमें मिलता है? आपका विमान वत्थु में मिलता है। एक और लिखिएगा, पांचवा, पथ वत्थु, ठीक है, पथ वत्थु। इसमें क्या है मेरे साथियों? तो इसमें बुरी आत्माओं के द्वारा जो आपको कष्ट दिया जाता है, ठीक है, और कष्ट से जो छुटकारा कैसे पाएं उसके बारे में जानकारी पथ वत्थु से प्राप्त होता है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं, बुरी आत्माओं से मिलने वाली कष्टों की जानकारी के साथ छुटकारा पाने का तरीका भी बताया गया है। यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए, छठवां सतवां बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, ठीक है। लिखिएगा, थेर गाथा मेरे साथियों, थेर गाथा में जो भी बौद्ध भिक्षु थे उनकी कहानियों का संकलन किया गया है, ठीक है ना। किसमें? थेर गाथा में। तो लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया कहानियों का संकलन है। किसमें है? थेर गाथा में है। नेक्स्ट मेरे साथियों लिखिएगा, एक और है, बस एक और लिख लीजिएगा, थेरी गाथा। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों यहाँ पे देखिएगा, एक शब्द है बौद्ध भिक्षु।
तो मेरे साथियों बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो कहानी लिखा गया है उसका संकलन किसमें है? थेर गाथा में। और जो मेरे साथियों थेरी गाथा में किसके द्वारा लिखा गया है? तो बौद्ध भिक्षुणियों यानी जो महिला भिक्षुणी थी उनके द्वारा जो कहानी लिखा गया है उसे थेरी गाथा में संकलन किया गया है। तो लिख लीजिएगा बौद्ध लिखेगा इसमें इसमें भिक्षुणियों के द्वारा भिक्षुणियों के द्वारा द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। कहानियों का संकलन है। तो मेरे साथियों कुछ आपके खुद्दक निकाय से जो 15 ग्रंथ हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जो लिखवा दिए हैं। थेर गाथा याद कर लीजिएगा, थेरी गाथा याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। धम्मपद इंपॉर्टेंट है और जातक की कथा इंपॉर्टेंट है। खुद्दक पाठ याद करना चाहते हैं तो याद करिएगा। विमान वत्थु विनत याद करिएगा, पथवत्थु भी मत करिएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। जबकि थेर गाथा थेरी गाथा किस धर्म से संबंधित है यही पूछ लेता है। थेर गाथा किससे संबंधित है यह पूछ लेता है, थेरी गाथा किससे संबंधित है यह भी पूछ लेता है। यह तो सर्वाधिक पूछा गया है कि आपके पूर्व जन्मों की कहानियां, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में जिक्र कहाँ से मिलता है? तो जातक की कथा से मिलता है। और कितने बार जन्म ले चुके हैं? तो महात्मा बुद्ध जन्म से पहले यह कितने बार जन्म ले चुके हैं? तो 550 बार जन्म ले चुके हैं। तो मेरे साथियों अभी जो पढ़े हैं सुक्त निकाय। सुक्त क्या पढ़े हैं? सुक्त पिटक। निकाय नहीं पढ़े हैं। सुक्त निकाय के सुक्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय को देखे हैं और एकदम विस्तृत ढंग से देखने का कार्य किए हैं। मेरे साथियों दूसरा निकाय है विनय निकाय और उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि विनय निकाय के पढ़ने के बाद आप विनय पिटक के पढ़ने के बाद आपका अभिधम पिटक भी पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग आपका 2 पिटक और पढ़ लेंगे, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसके बाद कुछ ऐसे साहित्य देखेंगे जो बौद्ध साहित्य से ही रिलेटेड है। उन साहित्य को देखने के बाद आपका पूर्णतः बौद्ध साहित्य समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे साथियों यहीं तक वीडियो का अंत है। आज का वीडियो आपका कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी मेरे साथियों ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।